जब हम वहाँ पे अपनी राइट टू प्रोटेस्ट करते कि हमें माइनॉरिटी है सदन में, तो हमें धक्के दिए जाते हैं, हमें मारा जाता है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट में है। और दूसरी चीज़ मैम, जिस तरीके से मेयर ने गलत डेमोक्रेसी का गला घोटा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करी है, क्यों करी है ये जानिए। जब हम पहला मेयर का चुनाव होता है, पीठासीन अधिकारी कहती है कि फ़ोन नहीं अलाउड होंगे, साथ में इनके लीडर ऑपोजिशन उठ के कहते हैं, इनके लीडर ऑफ हाउस उठ के कहते हैं कि जी नहीं, फ़ोन के साथ साथ पेन्स भी नहीं अलाउड होंगे। उसके बाद मेयर का चुनाव होता है, डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, और जैसे ही मेयर महोदय स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराती है तो वो एकदम बोलती है फ़ोन अलाउड है। अब हम प्रोटेस्ट करते हैं, 50 लोगों की वोटिंग हो जाती है, और 50 लोगों के बाद वो ये हमें कहती है हाँ मेरे को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, अब फ़ोन अलाउड नहीं है। जब वो ये कहती है, हम कहते हैं मैम आपकी गलती है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं, तो वो 50 वोट भी क्यों पड़ेंगे? वो 50 वोट वैलिड नहीं है, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब हम ये कहते हैं वो लोग हमें मारते हैं, भगाते हैं और ज़बरदस्ती वोटिंग कराने की कोशिश करते हैं। जब हम उसी के आधार पर आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी 2 डिमांड है, बहुत सिंपल है। वोटिंग दोबारा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, जो पहले 50 वोट है वो कैंसिल हो जानी चाहिए, रद्द हो जाने चाहिए। और दूसरा कि कोई भी फ़ोन या पेन वोटिंग में अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग है, इसको सीक्रेट रहनी चाहिए। मैम ऐसा कहीं ना था, म्यूट नहीं होता, फ़ोन को यूज़ और अलाउड नहीं होता है। ये कौन से इनके मैम वकील है, कहाँ किस कानून में लिखा है? इनको बोलिए कि वकील कानून की भाषा यूज़ करते हैं, मेरे को वो बुक, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, ऐसा कौन सी बुक है, ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है जो ये कहता है वोटिंग करते हुए फ़ोन अलाउड है लेकिन वो म्यूट होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो इन्होंने एक सदन में 2 कानून कैसे चलेंगे? मेयर के चुनाव में कोई मोबाइल पेन अलाउ नहीं, डिप्टी मेयर के चुनाव में कोई पेन मोबाइल अलाउ नहीं, क्योंकि इनके डिप्टी मेयर के चुनाव में करीब 5 या 6 पार्षद इनके गड़बड़ कर गए थे, यानी कि वोट चेंज हो गए थे, अपनी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था, उसकी डर की वजह से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में अलाउ कर दिया कि आप फोटो भी खींच सकते हैं। जब हमने उसका विरोध किया, उस जल्दबाजी में उन्होंने 20-30 जितने भी वोट डलवा सके डलवाए। उसके बाद में हम बार-बार डिमांड उनकी ये कर रहे हैं, जब मेयर में, डिप्टी मेयर में फ़ोन या पेन अलाउ नहीं था, इसमें भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ में क्या करती हैं ये, 15 मिनट का स्थगित करती हैं हाउस और 1-1 घंटे बाद आती हैं। मतलब एक बात में के लिए अड़ी हुई है इसी बात पर केवल कि मैं कराऊंगी, इससे आगे ही कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी। अगर ये बात थी तो कल जब मोबाइल अलाउ होगा तो डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, इन्हीं मेयर साहब ने कराया, उसने मैडम ने कराया था, तब कहाँ जानकारी गई थी इनको? यदि मेयर का चुनाव लड़ा, मेयर चुनाव जीती हैं ये, तो मैं कहाँ जानकारी चली गई थी? मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में तो मोबाइल अलाउ नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी में मेरा अलाउ हो गया, आखिर क्यों? जानकारी नहीं थी और फिर उन्होंने माना चलो मोबाइल नहीं अलाउ करूंगी, माना भी उन्होंने फिर अपनी गलती। तो क्यों गलती मानी है? अब कह रहे हैं मैंने वकीलों से पूछ लिया है। इतनी अज्ञानता यदि मेयर को है, वो हाउस नहीं चलने दे रहे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी को लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। 2.5-3 घंटे वो सदन में आई नहीं, हम उनकी इंतजार करते रहते हैं, अभी भी वो हाँ, 1 नंबर से दोबारा स्टार्ट किया जाए, जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है वो रिकॉर्डिंग निरस्त की जाए, नए सिरे से शुरू की जाए। लगातार मेयर, हमें पूरी रात हो गई बात करते करते, वो जिद्दी किस्म की है कि मैं तो चुनाव इससे आगे कराऊंगी। हमारा कहना ये है, जब एक ही हाउस में नियम बना दिया, उन्होंने खुद ने बनाया है कि मोबाइल और पेन अलाउ नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में कहाँ से फिर अलाउ हो गया? या तो शुरू से अलाउ होता या फिर कभी भी अलाउ नहीं होता। ये हमारी लड़ाई है। देखिए, इसके पीछे उनको एक ही शंका है, क्योंकि मेयर के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई, 3 वोट हमें ज्यादा मिले, उनको डर है कि शायद स्टैंडिंग में इससे ज्यादा न चले जाएं। अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं, इसीलिए कहा कि मोबाइल अंदर जाना अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उनके पार्षद फोटो खींच करके अंदर से ला रहे थे बैलेट की वोट करने के बाद। हमने ऑब्जेक्शन किया कि सीक्रेसी रखने के लिए बैलेट की आपको मोबाइल अलाउ मत करिए, जैसा कि आपने मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में खुद किया था। तो इसलिए क्योंकि डिप्टी मेयर और मेयर तो उनका ही बना है, तो तब तो मोबाइल और वो सब कुछ अलाउड था। स्टैंडिंग क्योंकि हमारी बनने जा रही है, तो इसलिए
मोबाइल अंदर भेजा जा रहा है कि कोई भी क्रॉस वोटिंग होने के चांसेस ना हो। ये सबकी अंतरात्मा होती है, उसने वोट कहाँ डालना है, उनको शंका अपने उस पे है। और उसके बाद खुद उन्होंने माना कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं डिसअलाउ करती हूँ मोबाइल को। तब हमने ये कहा कि जो 50 वोट डल चुके हैं आप उनको दोबारा से डलवा दीजिए, ताकि फिर जो है प्रोसीजर पूरा इलेक्शन का रहे, जो वो मानने से इनकार करती हैं। और क्या कंडक्ट उन्होंने अपनाया हुआ है पिछले 24 घंटे से कि हर 1 घंटे के बाद वो कहती है कि हाउस एडजर्न, मैं 1 घंटे बाद आऊंगी, और 2.5, 3, 4 घंटे के बाद वो सदन में आती हैं। फिर आने के बाद वही प्रोसीजर शुरू होता है और फिर कह करके 1 घंटे पे जाती हैं। आप देखिए सभी पार्षद बिना नींद के, बिना खाए पिए 24 घंटे से इसी तरह परेशान होकर के घूम रहे हैं। देखिए हम कोर्ट भी जाएंगे, हम एलजी के पास भी जाएंगे, हम जहाँ जहाँ अपनी बात रखते हैं हम सड़क पे उतरेंगे, उनके इस व्यवहार को लोगों तक लेकर के जाएंगे कि इस तरह से होता है डेमोक्रेसी में क्या, कि फेयर इलेक्शन नहीं कराओगे, अपनी जिद मनवाने के लिए ये कहोगे कि कितने भी घंटे बैठे रहे मैं तो ऐसा ही करूँगी, और उसके बाद हमारे साथ व्यवहार ऐसा करोगे कि ना हम चाय पानी तो छोड़िए दूर की बात है, आप 24 घंटे हमें, कल 11:30 बजे से हम लोग हाउस में बैठे हैं, आज 10 बजने को 9 बजने को आए हैं। लगातार हम जाग रहे हैं, लगातार हमें अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें कह के जाती हैं कि 1 घंटे में मैं दोबारा सदन शुरू करूंगी। हम मौजूद रहते हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो सके और हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन हर 3-3 घंटे बाद आ रही हैं और आकर के उनके पास कोई रीज़न नहीं होता। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, हमने उनको ये कहा कि जो एमएस हैं, सेक्रेटरी होते हैं एमसीडी के, आप उनसे हमें कहलवा दीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है, ये प्रोसीजर में इलेक्शन हो सकता है जहाँ से छोड़ा था। वो नहीं, उन्होंने कोई आंसर दिलवाया। और हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, जहाँ तक हमें मालूम हुआ है एमएस साहब ने भी उनको लिख करके दिया है कि ये चुनाव नए सिरे से ही होगा, पुराने तरीके से वहाँ से कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन वो उनकी भी बात नहीं सुन रही हैं और हमें उनसे जवाब भी नहीं लेते रहे। इन ह्यूमन कंडीशंस में हमको रखा हुआ है। ये सीक्रेसी ऑफ वोट की बात है। एक सदन में 2 कानून नहीं चलते। मेयर डिप्टी मेयर में इन्होंने मना कराया, इन्होंने कहा कि कोई मोबाइल इवन पेन भी नहीं होगा। फिर इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में मोबाइल अलाउ कराया, इनके पार्षदों ने फोटोएं खींची। किस लिए? जब सीक्रेट वोटिंग है तो ये किस लिए? इन्होंने पूरी रात हमें तंग किया है, आधा घंटा बोलकर 2-2 घंटे के बाद ये आई हैं। इन्होंने सदन की गरिमा को तार-तार किया है। हम यहीं बैठेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए स्टैंडिंग कमेटी क्लियर मेयर साहब कराना नहीं चाहती। मेयर तो बन गई हैं वो, लेकिन सारा काम अतिशी जी के कहने पे और दुर्गे जी कहने पे कर रही हैं। आप हाउस की रिकॉर्डिंग देख लें, अतिशी जी मैसेज करती हैं कि 15 मिनट में हाउस स्थगित कर दें, तो वो मैसेज पढ़ के 15 मिनट में हाउस स्थगित कर देती हैं। ये व्हाट्सएप गेम चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। फिर दुर्गेश जी देते हैं कि 1 घंटे में हाउस खत्म कर दें, तो 1 घंटे हाउस खत्म कर देती हैं। अपनी जिम्मेवारी उनकी कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों एमएलए को इस्तीफा दे के निगम चुनाव लड़े और मेयर बन जाए, अगर शौक है तो। यस, आप रिकॉर्डिंग हाउस की मंगवा लें, जिसमें अतिशी जी बार बार मैसेज भेजती हैं, वो मैसेज पढ़ती हैं, अगला जवाब देती हैं। दुर्गेश जी मैसेज भेजते हैं, अगला जवाब देती हैं। इनकी मंशा काम करने की नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने सारे काउंसिल में असभ्य भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज का प्रयोग किया है, मारपीट का प्रयोग किया है, ये बातें हाउस में होनी नहीं चाहिए। ये असभ्य लोगों के लक्षण है, सभ्य लोगों के लक्षण नहीं है। देखिए, आप पार्टी बैकडोर से अपना सदन चलाना चाह रही है। आतिशी पूरी तरह से अपना सुपर मेयर बन गई है। वो व्हाट्सअप करती है मेयर को, और मेयर साहिबा उनके व्हाट्सअप के आधार पे काम करती हैं। सदन में हमने देखा वो व्हाट्सअप करती है, मेयर साहिबा उनको व्हाट्सअप देखती है, फिर आगे की निर्णय लेती है। क्या उनमें अपनी समझबूझ नहीं है? उनकी सहायता के लिए आयुक्त हैं, निगम सचिव हैं, उनको कानूनी राय देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चल किसकी रही है? सुपर मेयर आतिशी। हम केवल इतना चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। हम केवल इतना चाहते हैं चुनाव सीक्रेट बैलेट से हो। हम लोग इतना चाहते हैं कि संविधान को तार-तार ना किया जाए। हम लोग इतना चाहते हैं कि एक ही सदन में मेयर डिप्टी मेयर के लिए अलग कानून और
स्टैंडिंग कमेटी के लिए अलग कानून नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा। हम केवल इतना चाह रहे हैं कि जिनकी वोटिंग सिक्रेसी लीक हो गई है, फोटो खींचे गए हैं, जिनकी वोट डलते हुए प्रेफरेंशियल वोटिंग की, लोगों को दबाव में डाला जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ बजट नहीं दिया जाएगा, तुमने अपने मन के अनुसार वोट दे दिया जाए, इस प्रकार की धमकियां सीधा सीधा आम आदमी पार्टी मुख्यालय से निगम पार्षदों को आ रही है। हमारे निगम पार्षदों को भी आई है कि आपके एरिया में बजट नहीं दिया जाएगा, अपने फला को वोट किया। तो हम केवल इतना चाहते हैं, सीक्रेट बैलेट के साथ निष्पक्ष चुनाव हो, आज ही चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो और सबकी प्रेजेंस में हो और शुरुआत से चुनाव हो, ताकि जिनकी सिक्रेसी लीक हो गई थी उनकी सिक्रेसी बनी रहे। इतना ही हमारा मानना है। प्रोटेस्ट हम लगातार नहीं कर रहे, एक जो गलत चीज सदन में हुई उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। जब मेयर का इलेक्शन था तब जो रूल्स रेगुलेशंस बने, ये प्रपोजल आया सदन में से ही आया कि कैमरास शुड नॉट बी अलाउड, फोन्स शुड नॉट बी अलाउड, सभी ने उसको एक्सेप्ट किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से उस पर एक और आया कि पेन्स भी अलाउड नहीं होने चाहिए, वो भी सबने एक्सेप्ट किया। डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी उसी बैकग्राउंड पे हुआ। लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन की बात आई तो पहले तो 1 घंटे का कह के 2.5 घंटे तक मेयर साहिबा सदन से गायब थी। उसके बाद आने के बाद उन्होंने कहा इलेक्शन शुरू करते, इलेक्शन शुरू हो गया। तो ये उनके पार्षद जो थे पहले वार्ड के, वो मोबाइल अंदर ले जाने लगे। हमने ऑब्जेक्ट किया कि मोबाइल तो अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा मैं किसी को मना नहीं करूंगी, हमारी ये डिमांड है। अब उन्होंने 47 वोट्स के बाद उन्होंने कहा ठीक है, फोन्स शुड नॉट बी अलाउड। अब आगे 5 उन्होंने कहा है कि मैं बैलेट बॉक्स में 50 वोट मान के चल रही हूँ, 5 वोटर्स मैं अपने और बुला रही हूँ, उसके अलावा अब 56 वोट से शुरू होगा। ऐसे क्यों? हम ये चाहते हैं पहले वोट से ही री इलेक्शन। बिल्कुल कर रही है, आतिशी पीछे से बैठ के रूल ही कर रही है। तभी मेयर साहिबा 10 मिनट के लिए बोलकर जाती हैं और 2-2 घंटे में वो वापस आती हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर वेट भी कर रहे हैं, हम भी कैंडिडेट्स हैं, हम भी निगम पार्षद हैं, हमें भी अपना एरिया देखना होगा। लेकिन वो इस बात को नहीं सोच रही हैं, वो इसी बात के ऊपर लेकर बैठी हुई है कि मैं 10 मिनट बोलकर जाऊँ और मैं 2 घंटे में वापस आऊँ। कल 4 बजे से, कल शाम को 4 बजे से, जैसे मेयर का चुनाव हो गया, उसके निगम सचिव वो निगम सचिव तय कर ले कि कौन करेगा। नहीं कर रहे। लेकिन जब पहले ये तोड़फोड़ हुई तब ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। आपने खुद पहले की कवरेजेस हमारे सदन की देखी है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे सदन में डैमेज की है। दूसरी बात, निगम सचिव लगातार उनको समझा रहे हैं कि आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, और वो उनको डांट के चुप करा रही हैं, उम्र का भी लिहाज नहीं रख रही। वो सीधा व्हाट्सएप करती हैं, जवाब नहीं आता तो बाहर एडजर्न करके चली जाती है। क्यों जाएंगे कोर्ट? हमें प्रोटेस्ट यहाँ पे करने में क्या दिक्कत है? वो खुद ही एडवाइस कर रही है कोर्ट जाओ, खुद ही आके कह रही है मैं लीगल एडवाइस लेके आई हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। दिल्ली नगर निगम का इतिहास 50-60 साल से ज़्यादा पुराना है। आज तक कभी भी, मैं भी 2012-17 में पार्षद रहा, मेयर रहा, कांग्रेस बीजेपी के लोग आपस में बात करके सेटल करके कोई भी अवरोध होता था उसको ठीक करते थे। हमेशा से ऐसा ही रहा है। और ये सिर्फ एक सीक्वेंस को समझने की ज़रूरत है। उनका बहुमत है, हम पहले दिन से कह रहे थे उनका बहुमत है, उनका मेयर बन सकता है। हमारा संवैधानिक राइट है, हमें चुनाव लड़ना चाहिए था, हमने चुनाव लड़ा। पहले उन्होंने इस बात पर हाउस रोका कि एल्डरमैन्स की शपथ नहीं होनी है। ये क्या मतलब है? मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ बाकी के दोनों हाउस नहीं चलने दिए कि मेयर का इलेक्शन नहीं होने देना है। एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी एल्डरमैन पे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया। ओके, ठीक है, हम सम्मान करते हैं। आज मेयर का चुनाव होता है तो इनके जो नेता हैं गोयल साहब, वो कहते हैं कि अंदर मोबाइल नहीं जाना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने माना ठीक है नहीं जाना चाहिए, सिक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए। मेयर डिप्टी मेयर में मोबाइल अंदर नहीं जाता है।
अब इनका मेलाफाइडी देखिए, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर में इनके मेयर में 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, डिप्टी मेयर में 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, 2 लोगों ने, इन्हीं के 2 लोगों ने वोट को ब्लैंक छोड़ा है इन प्रोटेस्ट कि हम तुम्हें वोट नहीं दे रहे। इस बात से घबरा के, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में हर हालत में 7 में से 6 लोग चुने जाने हैं, 6 में से जो इस समय नंबर्स हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग के अकॉर्डिंग 3 हमारे चुने जाने हैं, 3 इनके चुने जाने हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि इनकी क्रॉस वोटिंग है। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनके 3 में से भी कम ना हो जाए, इनको ये डर लग रहा है, जिसके कारण से इन्होंने ये कहा कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। आप सोचो, मेयर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस बार भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आप मोबाइल ले जाए किसी भी इलेक्शन में। और जल्दी जल्दी में 15 मिनट के अंदर अंदर 40-45 लोगों ने वोट डाला है। अब जो बैलेट है वो 55 लोगों को दिए गए और 40-45 लोगों ने वोट डाला है। ये इनसे बैलेट अकाउंट हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आप बैलेट अकाउंट दे दीजिए, तो ये बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं। वहां जब मोबाइल ले जा रहे हैं, बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं, बैलेट पेपर खुले में बाहर घूम रहे हैं, तो उस चुनाव का सेंस क्या रह जाती है? वो चुनाव अल्ट्रा वायरस वहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है कि चुनाव नए सिरे से 1 से 250 तक कराया जाना चाहिए और बिना मोबाइल के कराया जाना चाहिए। तो ये कहीं से भी अनुचित डिमांड नहीं है और इसका रास्ता मेयर को समझना चाहिए। ये जो इनका एनार्किस्ट बिहेवियर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर 20-22 घंटे से जो स्टाफ वहां काम कर रहा है, महिलाएं कुछ काम कर रही हैं, एमसीडी का जो स्टाफ की महिलाएं काम कर रही हैं, दोनों साइड की महिला मेयर्स हैं, महिला पार्षद हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। अगर आपको यही सब करना है, आप रात को 8 बजे एडजर्न करोगे, भी सुबह 9 बजे दोबारा हाउस बुलाऊंगी, सारी रात को 1-1 घंटा करने की जरूरत क्या है? और कर क्या रही हैं? 15 मिनट के लिए 15 मिनट बाद आती हैं, 1 घंटे के लिए एडजर्न करती हैं, 2 घंटे बाद आती हैं, 15 मिनट के लिए एडजर्न करती हैं, 1.5 घंटे बाद आती हैं। लाइव ट्वीट हमारे पार्षदों ने भी किया है। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ही रीजन है, इनको ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के लोग आएंगे, ये हार जाएंगे, बीजेपी उसमें जीत जाएगी। हमने भी तो ग्रेसफुली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवा के इनके हवाले किया, हमें पता है ना इनके पास नंबर है। अब इनके अंदर की फूट है जिस कारण से ये हुआ है। इसका एक ही तरीका है, ये दोबारा से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है भाई? चुनाव तो होना ही है ना। तो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट चले जाएं, बार बार वहां अंदर बैठ के बोल रहे हैं कोर्ट चले जाएं। हाँ, कुछ नहीं होगा तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, कोर्ट को जाकर सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। और तो और अनऑफिशियली भी, और ऐसा सुनने में आया है कि ऑफिशियली भी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने इन्हें कहा है कि जो चुनाव हुआ है ये चुनाव वॉइड एब इनिशियो हो गया है, मतलब ये चुनाव वैध नहीं है। उसी को आगे कराने पे क्यों लगे हैं? जब एमएस ने बोल दिया फिर भी ये चुनाव कराने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है शायद ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। और मारपीट की बात यह है कि इनके पार्षदों के हमारे पास वीडियोस फोटोज हैं जिन्होंने दंगा करते हैं, जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये दंगा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। हमारी मेयर कैंडिडेट को अभी चोट लगी है, यहाँ पर हमारे एक और साथी हैं उनको भी चोट लगी है, धक्का मुक्की। इनके गुंडे किस्म के लोग हैं, ये वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और इनका काम ही यही है, यही कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हाउस का गठन हो, बेसिक दिक्कत ही इनकी है। सर कुछ देर पहले, इससे पहले जब हाउस चल रही थी, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, 5 पार्षदों को बुलाया गया वोटिंग के लिए, तब कुछ पार्षदों के द्वारा जो मतदान पत्र है उसको पहले फेंका गया, फिर उसमें लिक्विड डाला गया कि जो मत पड़े हुए हैं उसको बर्बाद। देखिए, वहाँ पर अंदर हाउस में क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर रही हैं, उनके लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं, महिला पार्षद भी उनकी उकसा रही हैं, शैली झूठ बोल रही हैं कि उनके ऊपर मार पिटाई करी गई या कुछ करी गई। उनके ऊपर मार पिटाई होती तो कोई वीडियो होती, इतना मीडिया सामने खड़ा है, वहाँ मीडिया वहाँ पर लाइव कवर कर रहा है। एक व्यक्ति ने उनको उनके पास तक भी कोई जाकर के टच भी किया हो, सरेआम झूठ बोल रही हैं।
तो ये उनकी गुंडागर्दी है, वो उसको झूठ बोलने में भी माहिर हैं ये लोग, गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं। सर आधी रात को संजय सिंह सौरभ भारद्वाज ने पीछे के उन्होंने कहा कि हम 3 दिन 4 दिन जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक हम डटे रहेंगे, हम पीछे हटने वाले में नहीं। ऐसे में सर मैं एक बात ये पूछता हूँ संजय सिंह जी से, सौरभ जी से, आपके माध्यम से, ये जो 1-1 घंटे का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इससे क्या प्राप्त होने वाला है उन्हें? मैं जनता को भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इससे क्या प्राप्त होने वाला है? आप दोबारा करा लो ना चुनाव, क्या दिक्कत है? उसमें फर्क क्या पड़ने वाला? आपके जो पार्षद हैं जिन्होंने आपको वोट देना है वो आपको ही देंगे भाई, हमारे वाले हमें देंगे। सीधा निष्पक्ष चुनाव करा लो ना। ये जो चुनाव अवैध घोषित कर दिया, अवैध है ही, उसको इंटैक्ट क्यों रखना चाह रहे हो आप? तो संजय सिंह जी या बाकी नेता कुछ भी कहते रहें, करते रहें, इनके कहने से झूठ सच नहीं साबित हो सकता। चुनाव करा लें, चुनाव हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, 4 दिन तक कराएं। इनकी मानसिकता देखिए ना आप, ताकि सारी रात, सारा दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, स्टाफ भी कब तक रहेगा? और ये जो पार्षद हैं ये भी तो इंसान ही है, चाहे उनके हों, आम आदमी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों। तो ऐसे में से अगर वो डटे रहे तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी? स्ट्रेटजी की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इस बात को लेकर के हम कोर्ट के सामने ये संज्ञान देंगे कि ये गलत चुनाव को कराना चाहते हैं, क्योंकि ये तो किसी भी समय धक्का मुक्की से भी, ज़बरदस्ती में भी, जिस हिसाब से वहाँ हाल चल रहा है, जो पहले कभी बिहार में हुआ करता था, वैसे वोटर कार्ड वहाँ घूम रहा है और वो वाला वोट वैध, वो वाला चुनाव वो वैध मान रहे हैं। वोटर का जो वोट जिस पे बैलेट है वो पार्षदों के बीच में हाथ में लेके घूम रहे हैं, वो वैध कैसे हो सकता है? दोबारा कराना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। और तुम्हें कराना है तो रोज सुबह 9 बजे हाउस बुलाओ, शाम के 5 बजे तक, 10 दिन बुलाओ, 15 दिन बुलाओ। तुम्हें ऐसा करना है ऐसा कर लो, शायद कोर्ट इस पर संज्ञान लेकर के कोई निर्णय दे दे।